दुकान है हाथ भरना है। अरे तो गुस्सा का मतलब है कोई बात अरे मजाक नहीं है ये हकीकत बात है। दुकान चला रहे तो खा जाओ। मजाक नहीं अरे हम क्या करें डाक्टरी का पूछो तो अरे तो कमीज से बोल मैं तो भी नहीं दिखा दूंगा बात। हाँ बड़े बूढ़े अरे बदमाश हो तो पहले हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित अजय कुमार शर्मा। पंडित जी क्या काम करते हैं आप? मेरा कचौड़ी का काम है। पंडित जलपान गृह के नाम से मेरी दुकान है, बर्फ खाना चौराहे के पास। अच्छा, एक सीसीटीवी का वीडियो वायरल हुआ है, सीसीटीवी कैमरे का, क्या मामला क्या है वो? मामला ये है कि मुझे तो मामला तो खैर मैं तुम्हें बताऊंगा ही बताऊंगा। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि यूपी के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ का जो खौफ है वो खौफ कहाँ है। मेरे ऊपर सरेआम गुंडई की गई है, ठीक है, जान से मारने की धमकी दी गई है मुझको और मेरे बेटे को। मामला क्या था? मामला ये था कि मैं कचौड़ियाँ अपनी बेच रहा हूँ। 5 से 6 लड़के मेरी दुकान पे आते हैं, उसमें एक लड़के को मैं पहचानता था, बाकी के किसी को नहीं पहचानता था। लेकिन दूसरे की पहचान मैंने उनके यूपीआई से किया, क्योंकि यूपीआई से उन्होंने मुझे पेमेंट दिया था जी। तो मैंने ये 2 नाम मुझे मालूम पड़ गए कि ये लोग हैं। बाकी के मैं किसी को नहीं पहचानता ना। हुआ क्या? हुआ ये था कि जैसे ही वो आए तो मेरे पास ग्राहक थे, मैं व्यस्त था। उनने कचौड़ी मांगी, मैंने 1 मिनट में दे रहा हूँ। जब तक उनने क्या किया कि अपने हाथ से दोना उठाया, अपने हाथ से जाली में से कचौड़ी उठाई और कचौड़ी उठा के आपने ले ली। मुझे ये बात भद्दी लगी, क्योंकि भाई जो कोई बबर की दावत नहीं चल रही है, दुकान है, खाने पीने का आइटम है, इसमें कोई आदमी हाथ नहीं डाल सकता और भी ग्राहक करके। तो इस बात पर वो गाली गलौज करने लगे। मैंने उनसे मना कर दिया, मैंने कचौड़ी यही नहीं मेरे पास। इस बात पर वो गाली गलौज करने लगे, गालियाँ देते हुए उन्होंने फिर शांत हो गए, हल्के से शांत हुए। उन्होंने कि चलो कचौड़ी को मैं फिर देना शुरू कर दिया। उनने मुझसे 8 कचौड़ी ली थी, नहीं 6 कचौड़ी। 6 कचौड़ी लेने के बाद में सारी कचौड़ी हाल की हाल नाली में फेंक दी।
4 नाली में डाली हैं, 2 डस्टबिन में डाली थी जी। और 120 रुपये मुझे उन्होंने पेमेंट कर दिया। जो पेमेंट कर दिया वो यूपीआई से किया था, इसलिए दूसरे लड़के का नाम यूपीआई से आ गया मेरे पास। पेमेंट देने के बाद क्या क्या धमकी दी? जान से मारने की धमकी दे गए, हम जाना कहाँ हाथ डाल देंगे तेरा, तू कुछ समझता क्या है अपने आप को, तू और तेरा बेटा दोनों को मार देंगे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने उनके जाने के तुरंत बाद, क्योंकि गठौड़ियाँ खत्म हो गई थी, लास्ट थी मेरे पास, खत्म होने के बाद मैंने तुरंत 112 पर कॉल किया। 112 की कॉल का रेस्पॉन्स मुझे ये मिला, 5 मिनट बाद मेरे पास पुलिस आ गई, 2 सिपाही आए थे थाना दक्षिण से जी। ठीक है, उनको मैंने एक तहरीर लिख के दी है। ये 5 तारीख की घटना थाने में पहुंच गई, लेकिन थाने से अभी तक 3 दिन के अंदर कोई रेस्पॉन्स नहीं है किसी भी प्रकार की। ना तो मेरे पास कॉल आई है, ना ही मुझे मेरे से कोई मिलने आया, कोई दरोगाजी, कोई सिपाही, कोई नहीं आए। मैं राजा के ताल तक यहाँ से जाता हूँ और राजा के ताल से यहाँ से राजा के ताल तक जाता हूँ और आता हूँ। इस समय में इतने खौफ में हूँ मैं और मेरा बेटा कि मुझे अपनी जान की सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन पुलिस ने अभी तक मुझसे ये नहीं पूछा कि आखिर घटना क्या हुई तुम्हारे यहाँ। आपकी कोई पुरानी रंजिश किसी से कोई चली आई? मेरी किसी से रंजिश का मतलब ही नहीं है, मैं किसी से लड़ता ही नहीं, मुझ पर टाइम ही नहीं लड़ने का या रंजिश पर निभाने का। मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ, 5 बजे दुकान पे आ जाता हूँ, शाम को अपने घर पहुँच जाता हूँ। मुझ पर टाइम ही नहीं है, थक इतना जाता हूँ, वो सो जाता हूँ पूरी तरीके से जी। मेरे पास कोई समय नहीं है। नहीं तो अब स्थिति क्या है आपकी और आपके बेटे के लिए? किस तरह का भय है आपको लग रहा है? देखो साहब, भय और खतरा मुझे पूरा है, और यदि मेरे साथ गलती से भी कोई वारदात होती है मेरे या मेरे बेटे के साथ, तो ये 5 या 6 जो भी लड़के थे इनकी पूरी जिम्मेदारी होगी। मैं पूरे दावे से कहता हूँ मेरे साथ किसी के साथ कोई कैसी भी रंजिश नहीं है सिवाय इन लोगों। जो लड़के आपने, एक लड़का जो पहचाना है, 2 पहचाने हैं, एक तो एड्रेस उसी में आ गया यूपीआई में, दूसरे को मैं पहले से पहचानता हूँ। वो कहाँ के लगे? वो लड़का जयनगर रहता है। नाम वाम पता है? हाँ, नाम बताया उसका, क्या नाम है? देखो उसका नाम याद नहीं आ रहा, जुबान पर रखा है। कोई बात नहीं। बहरहाल अब आप चाहते क्या है फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन से या एसएसपी साहब से? मैं फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे बेटे की जान माल की सुरक्षा की जाए, क्योंकि मैं इस समय बेहद खौफ में हूं, बेहद परेशान हूं। आपको लग रहा है मैं अपना व्यापार करूं या दुश्मनी निभाऊंगा किसी से? पुलिस मेरी सहायता करे, मदद करे, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं पुलिस से।